नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और कोरोना पर संकट और समाधान। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम उन तमाम सवालों पर फोकस करते हैं जिन्हें लेकर लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, सवाल होते हैं, कंफ्यूजन होता है। और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल के रूप में बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मानसिक रोग विशेषज्ञ साइकेट्रिस्ट के तौर पर सेवा दे रहे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर गणेश धानुका जी है, क्षमा चाहूंगा, डॉक्टर गणेश धानुका जी, जो कि किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गणेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो इसके पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं और बातचीत करें कोरोना पर संकट और समाधान की। उसके पहले दर्शकों से हम ये जरूर बता दें दर्शकों को कि 20 मिनट का हमारा ये बातचीत का सेशन रहेगा, सवाल जवाब का, और उसके बाद आप टेलीफोन नंबर्स जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे दोनों ही जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सत्यकांत और डॉक्टर गणेश धानुका, उनसे आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो चर्चा को बिना किसी देर किए मैं आगे बढ़ाता हूं। सत्यकांत जी को ही मैं आग्रह करूंगा कि वो चर्चा को आगे बढ़ाएं और तमाम उन भ्रांतियों को दूर करें जो दर्शकों के मन में है कोरोना को लेकर। जी धन्यवाद दीपक। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है वो कोरोना और किडनी के का जो कनेक्शन हो सकता है, या जो हम सुन रहे हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीजेज में जो लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं उनमें रिस्क ज़्यादा है, कम है, दवाइयों को क्या कैसे मैनेज करें, इस पर बेस्ड रहेगा। इसीलिए आज हमारे साथ किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर धनुका, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या किडनी के जो मरीज हैं, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मुझे लगता है सबसे कॉमनली आप लोग देखते हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा है कोरोना इन्फेक्शन होने का एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन? अगर है तो क्यों है, और क्या एग्जैक्टली इसमें आउटकम भी पुअर आ सकता है, इसलिए ज़्यादा किडनी के रोगों को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है? जी हाँ डॉक्टर सत्यकांत, जैसे कि जो क्रोनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट होते हैं, या जिन मरीज़ों को किडनी की बीमारी होती है, या जिनका गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, इन लोगों की नेचुरली जो है रोग प्रतिकार शक्ति होती है वो कम होती है। तो आम लोगों के मुकाबले इन लोगों को कोरोना इन्फेक्शन का संक्रमण होना बहुत कॉमन है। और जो किडनी खराब होने के कारण होते हैं वो प्रमुख कारणों में होता है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या किसी को कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। यही कारण होते हैं जिसकी वजह से किडनी कॉमनली ख़राब होती है। और अक्सर किडनी वाले मरीज़ों में हार्ट की प्रॉब्लम भी ज़्यादा पाई जाती है। तो रिसर्च के अनुसार यह सभी प्रॉब्लम जो है ये किडनी वाले मरीज़ों को काफ़ी संवेदनशील बना देती है कि उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो। और देखा गया है कि अगर किडनी की बीमारी वाले मरीज़ को अगर कोविड-19 अगर हो जाता है तो आउटकम सामान्य लोगों के मुकाबले थोड़े ख़राब रहते हैं। जी, खराब रहने से आपका क्या आशय है डॉक्टर धनुका? ये भी हमें विस्तार से बताएं कि क्या खराब एग्जैक्टली क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें, या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे कि मैंने बताया कि इनकी रोग प्रतिकार शक्ति थोड़ी कम होती है, तो सामान्य लोगों के मुकाबले इन मरीज़ों में जो कोविड-19 सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। जैसे कि इनको निमोनिया का प्रमाण ज़्यादा होगा, सांस लेने में दिक्कत, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट, या हॉस्पिटल और आईसीयू की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब ये चीज़ें बढ़ती है तो जो कोविड-19 है ये थोड़ा सीवियर फॉर्म में इन लोगों में दिखता है हमें। तो जब कोविड-19 सीवियर होता है तो उन लोगों में जान का खतरा ज़्यादा बना हुआ आता है। जी, तो डॉक्टर धनुका के कहने का आशय ये है कि किडनी के जो मरीज हैं उनमें इसका इम्पैक्ट गंभीर लक्षणों के रूप में दिखाई दे सकता है। तो डॉक्टर धनुका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो नॉर्मल लक्षणों का प्रेजेंटेशन है, जो भी हम कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में हम सुन रहे हैं, दर्शक हमारे सुन रहे हैं, तो उसमें और किडनी के मरीजों में कुछ डिफरेंस रहता है? क्या डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? जैसा आपने बताया कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया है, सामान्यतः कोविड-19 सिम्टम्स होते हैं कि बुखार आना, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, या शरीर में दर्द। जो कॉमन फ्लू के सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं। अक्सर किडनी के मरीज़ों में भी यही सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि इन मरीज़ों में सीवियर सिम्टम्स, सीवियर कोविड-19 सिम्टम्स, जैसे कि मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होना, कि लंग में निमोनिया बनना, सांस में दिक्कत आना, ऑक्सीजन की कमी होना, लीवर फेल होना, किडनी इनकी ख़राब होती है तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होना, आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत, और जान को खतरा बना हुआ होता है। कुछ कोविड-19 मरीज़ों को जिनको किडनी की बीमारी था, उन मरीज़ों में देखा गया है कि इन सब चीज़ों के अलावा मानसिक तरीके से भी वो थोड़े बीमार हो जाते हैं, और ब्रेन का हमारे काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि जिसे कहते हैं एन्सेफेलोपैथी काफ़ी कॉमन इन लोगों में पाई जा रही है, और जिससे कि इनका जान का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
जी, आपके कहने का आशय ये है कि जो इफ़ेक्ट है वो ब्रेन पर भी पड़ सकता है, हमारे व्यवहार के भी लक्षण काफ़ी आ सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या गफलत में भी पेशेंट आ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर धनु को आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वायरस का सीधा इफ़ेक्ट भी कुछ किडनी पर है या कहीं से जो एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट है उसी के थ्रू है या किडनी पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है वायरस का? जी हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में ऐसा पाया गया था कि कोविड-19 इन्फेक्शन अगर किसी सामान्य व्यक्ति को होता है, तो उन लोगों में 3 से 10% लोगों में पाया गया है कि किडनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। मगर जैसे जांच आगे-आगे बढ़ती गई है, तो अभी रिसेंट डाटा के अनुसार किडनी इन्वॉल्वमेंट या हमारे गुर्दे में कोई शिकायत आना, ये कोविड-19 पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में पाया जा रहा है। एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया है कि जितने मरीज़ कोविड-19 के साथ भर्ती हो रहे हैं अस्पताल में, तो 2/3 लोगों की किडनी में या पेशाब में प्रोटीन का रिसाव हो रहा है। तो ये काफ़ी गंभीर चीज़ है जो हमें ख्याल में रखनी चाहिए। और जो व्यक्ति को गंभीर तरीके से जो सिम्टम्स मिलते हैं हमें कोविड-19 के, तो वो आईसीयू में एक मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम होता है, उसके साथ भर्ती होते हैं। तो उन मरीज़ों में किडनी और किडनी के साथ साथ बाकी अंग भी उनके ख़राब होते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत बार मरीज़ की डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी हमें पाई जा रही है। तो कोविड-19 डायरेक्टली भी किडनी को इम्पैक्ट कर सकता है किसी नॉर्मल व्यक्ति में। जी, तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर धनुका आपकी यूनिट में क्या कैसे आपने अरेंजमेंट किए हुए हैं? बंसल अस्पताल में कैसा अरेंजमेंट है अभी फ़िलहाल? उसके बारे में भी हमें बताएँ। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे किडनी के मरीज़ बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं कि जिनको कोविड-19 हो, तो इसमें हमें काफ़ी प्रिकॉशंस बरतने पड़ते हैं। तो जैसे कि भारत सरकार ने गाइडलाइंस हमें जारी की है डायलिसिस के लिए, तो वह गाइडलाइंस हमने हमारे जो डायलिसिस सेंटर है बंसल अस्पताल में, उसमें हमने लागू की है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मध्य भारत में हमारा जो डायलिसिस सेंटर है, ये सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है, जिसमें हम 24 घंटे साल के 365 दिन डायलिसिस की सेवा उपलब्ध करवा के देते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ भोपाल से ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के हर एरिया से और दूसरे प्रदेशों से भी आके मरीज़ डायलिसिस करवाते हैं या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सेवाएं लेते हैं। तो हमने हमारे यहाँ एक अस्पताल के बाहर एक स्पेशल डेस्क अरेंज किया है, जिसमें कोविड-19 की एक प्रारंभिक जांच होती है। मरीज़ को अस्पताल में एंटर करने के पहले हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, जैसे कि उनका किसी कोविड-19 संक्रमित मरीज़ से कांटेक्ट है या उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, या उन्हें जैसे कि मैंने सिम्टम्स बताया है, सर्दी खांसी बुखार जो कॉमन फ्लू के सिम्टम्स है, ये हम जानकारी लेते हैं। उनका टेम्परेचर चेक होता है। अगर हमें इसमें से कोई भी चीज़ पाई जाती है तो उन मरीज़ों को हम आइसोलेट करते हैं। हमारे यहाँ एक कोविड-19 टीम है, हम उनके पास उन्हें भेजते हैं। वो आगे की उसमें कार्रवाई करके उन मरीज़ों को टेस्ट करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करते हैं। बाकी नॉर्मल मरीज़ों के लिए हमने जगह जगह पर कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और वो हमने सूचनाएं हर जगह लगाई है। हर मरीज़ को हम डायलिसिस वाले मरीज़ को कहते हैं कि आप कोशिश करें कि अकेले ही डायलिसिस में आए हैं, या अगर आपके साथ कोई परिजन आता है तो एक ही परिजन को हमने अलाउ किया है डायलिसिस के लिए। डायलिसिस में आते वक्त हमने सभी को जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, इन 3 चीज़ों का हमने काफ़ी स्ट्रिक्टली ख्याल रखा है। हर मरीज़ को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग के लिए समझाया है और वो फॉलो कर रहे हैं। और किसी भी मरीज़ को सिम्टम्स आते हैं तो हमने उनको कहा है कि तुरंत हमें बताएं, ताकि हम उनको आइसोलेट कर पाए। इससे हमारे बाकी रोगी है किडनी के या डायलिसिस के और हमारा हेल्थ केयर स्टाफ ये बच जाए, और उनकी हमने एक अलग से व्यवस्था की है। मैं आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मध्य क्षेत्र में बंसल अस्पताल यह एक प्राइवेट अस्पताल है जिन्होंने कोविड-19 के से लड़ने के लिए एक स्पेशल यूनिट सेटअप किया है, कोविड-19 यूनिट सेटअप किया है, जो कि 20 आईसीयू बेड है और कोविड-19 मरीज़ों को 24 घंटे सेवा देने के लिए एक डॉक्टर्स की टीम कार्यरत है। तो यह सभी सुविधाएं हमने हमारे यहाँ कर रखी है।
जी, मतलब बंसल अस्पताल में माइल्ड से लेकर के सीवियर जो भी केसेस हैं उनके इलाज की सुविधा उपलब्ध है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर धनुका कि जो जिस तरीके से आप स्क्रीनिंग करके पेशेंट को एंट्री दे रहे हैं, इससे पूरी यूनिट को भी बचाए रखने में आपको सहायता मिल रही है। ये बेहद अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर धनुका, आपसे आगे जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि डायलिसिस या जो भी क्रॉनिक किडनी के डिजीज़ के जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा रिस्क में हो सकते हैं या उनमें आउटकम गड़बड़ा हो सकता है। तो जो रेगुलर डायलिसिस पे हैं उन्हें बचाव के लिए एक्स्ट्रा क्या करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उनके घर परिवार वालों को क्या ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर सत्यकांत, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किडनी के मरीज जिनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उन्हीं से सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आपका डायलिसिस स्टॉप ना करें। कोविड-19 से जो लॉकडाउन है, ये आपके डायलिसिस के लिए लॉकडाउन नहीं है। आपकी डायलिसिस आपके लिए लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आपका डायलिसिस जिस शेड्यूल में चल रहा है आप उसे फॉलो करें। जो भी हम मदद कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए है या पासेज चाहिए, वो हमने उपलब्ध करवाई है। हमारे सेंटर में जो भी हमारे मरीज़ है उनको हमने एक सर्टिफिकेट दिया है ताकि उनको लॉकडाउन में जो हमारे पुलिस कर्मी हैं वो ना रोके और उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपका डायलिसिस ना रोके। बाकी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि 3 चीज़ें हमें रखनी है: सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन एंड फेस मास्क। यह 3 चीज़ों का आपको बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। घर में बार बार हाथ धोइए, हाथ प्रॉपर अपनी सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए। जब भी आप बाहर निकलते हैं तब फेस मास्क यूज़ करिए और ज़रूरत ना हो तो आप घर के बाहर ना निकलें। घर में ही रहना, ये जो है लॉकडाउन में रहना, ये कोरोना से लड़ने की सबसे बड़ी दवा है। तीसरी चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ किसी व्यक्ति को कोरोना के सिम्टम्स है, आपको लगता है कोविड-19 के सिम्टम्स है या किसी को ट्रैवल हिस्ट्री है बाहर की, तो आप उस व्यक्ति से ना मिलिए। और अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं कोविड-19 के, तो आप तुरंत आपके डायलिसिस इंचार्ज को या हमें बता सकते हैं ताकि हम आपको आइसोलेट करें और इस चीज़ से हमारे बाकी मरीज़ और हेल्थ केयर स्टाफ इनको कोविड-19 का खतरा ना हो। तो यह चीज़ें मैं उनको कहना चाहूँगा। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया डॉक्टर धनुका। डॉक्टर धनुका, ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, क्या उनमें रिस्क ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो क्या उनमें कुछ विशेष सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता होगी? बिल्कुल। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट जो मरीज़ होते हैं जिनका गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, उन मरीज़ों के अगर मैं उन मरीज़ों की बात करूँ तो उन मरीज़ों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। उसका कारण यह होता है कि जिनका गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है वो मरीज़ कुछ खास मेडिसिन्स पे जीवन भर रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स। तो इन दवाइयों से इन मरीज़ों की इम्यूनिटी 50% से कम होती है। तो अगर आप सामान्य व्यक्ति से इनकी तुलना करते हैं तो इन मरीज़ों को नॉर्मली इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और अभी कोविड-19 की बात करें तो ये तो वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो कि छूने से भी फैलता है, तो उन्हें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उन लोगों को भी यही सावधानी रखनी है कि आप घर से बाहर ना निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर में ही रहें। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी आती है, अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो हमने मरीज़ों को हमारे नंबर दिए हैं। हमारी बंसल अस्पताल की हेल्पलाइन चलती है। आप 24 घंटे में से कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम फ़ोन पे सॉल्व कर सकते हैं, आपको दवाई बताकर आपकी समस्या का निदान कर सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप अस्पताल आ सकते हैं। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि बेवजह घर से ना निकलें। दूसरा चीज़ है कि आपको हैंड सैनिटाइजेशन, कुछ भी चीज़ आप करते हैं, कुछ भी छूते हैं तो उसके बाद आप साबुन से अपने हाथ धोइए या कोई अल्कोहल वाला जो हैंड सैनिटाइज़र है वो यूज़ कर सकते हैं। और कहीं भी बाहर निकलते हैं तो फेस मास्क यूज़ करना बहुत अनिवार्य है। ख़ासकर किडनी ट्रांसप्लांट मरीज़ों को मैं कहना चाहूँगा। और इन मरीज़ों को जो दवाई चलती है, ये दवाई इनको खाना मस्ट होता है। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स का स्टॉक आप घर में थोड़ा एक्स्ट्रा रखें और ये दवाई बंद ना करें। और मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिन मरीज़ों को गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है और दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो बंसल अस्पताल में हमने वो दवाई उपलब्ध करवाई है, या वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो दवाई उनके घर तक पहुंच जाए या उनको अवेलेबल हो जाए। डॉक्टर गणेश, ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो अस्पताल की सुविधाओं के बारे में बताया, तो क्या अभी मैं आपसे अभी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं कहीं पर मेरा ट्रीटमेंट और चल रहा था, लेकिन मैं अगर आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहूँ तो आप मुझे एज ए पेशेंट अभी एक्सेप्ट करेंगे और क्या कैसे प्रोसीजर होगा? मैं आपसे मिल सकता हूँ, दिखा सकता हूँ?
जी हाँ डॉक्टर सत्यकांत, देखिए जैसे कि मैंने बताया है, इस महामारी के समय बंसल अस्पताल जो है पूरा प्रतिबद्ध है किसी भी प्रकार के मरीज़ को सेवा देने के लिए। और यहाँ एज अ बंसल अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के रूप में मैं सभी मरीज़ों को ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रांत से हो या मध्य प्रदेश के किसी भी एरिया से है, आपको किडनी रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ट्रीटमेंट सुविधा अगर चाहिए है तो आप बंसल अस्पताल आ सकते हैं। हम 24/7 जो है आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर धनुका आपने बताई, ताकि बहुत सारे लोग इस बात से मुझे लगता है लाभान्वित हो सकेंगे। डॉक्टर धनुका, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कई बार लोगों को एक हिच है कि मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में, मैं संक्रमित हो सकता हूं। आपने भी बताया कि इस समय बेवजह आप अस्पताल को विजिट नहीं करें, तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसमें मैं ये मान लूँ कि मुझे हॉस्पिटल विजिट ही करना है, इंस्पाइट कुछ भी हो सकता, डॉक्टर को हो, अस्पताल से मिले, इसको भी मैं किनारे कर दूँ और मैं जाऊँ ही हॉस्पिटल? ऐसे कौन कौन से लक्षण किडनी के पेशेंट ध्यान रखें? हाँ देखिए, किडनी के मरीजों के कुछ खास लक्षण होते हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको डायलिसिस चल रहा है तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट तो आपको अस्पताल डायलिसिस के लिए जाना ही है। अगर आप डायलिसिस बंद कर देंगे तो हो सकता है वो आपके लिए जान के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि आपके शरीर पे सूजन आ रही हो, या आपका पेशाब पूरी तरीके से बंद हो गया हो, आपकी कोई खून की जाँच है जिसमें आपका क्रिएटिनिन और यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, या आपके पेशाब में प्रोटीन का या खून का रिसाव हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, पेशाब में जलन जिसे हम पेशाब का इन्फेक्शन कहते हैं वो है, या आपके गुर्दे में पथरी है जिसे अभी निकालना बहुत ज़रूरी है, या कोई इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी किडनी ख़राब हो रही है, या आपको गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है और आपको अभी कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर इन बताई हुई कोई भी समस्या में से अगर आपको कोई समस्या है तो आप तुरंत जो है हमारे अस्पताल में आ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। बंसल अस्पताल इस महामारी के समय में आपको सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर धनुका आपने। मुझे लगता है कि अब सभी जो किडनी पेशेंट हैं उनको काफ़ी क्लियरिटी आ रही होगी किन किन लक्षणों पे हमें डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, कब हमें हॉस्पिटल को विजिट करना है, डायलिसिस को बिल्कुल मिस नहीं करना है, दवाओं का स्टॉक रखना है। डॉक्टर धनुका, किडनी के पेशेंट्स के लिए क्या डाइट में भी, जैसे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये इन सब को लेकर के कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में भी आप बताना चाहेंगे कि डाइट्स में क्या ख्याल रखें, ऐसा कुछ है आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए जो हमारे क्रोनिक किडनी डिसीज़ मरीज़ होते हैं जो डायलिसिस पे होते हैं, उनके लिए तो हम एक स्पेसिफिक डाइट होता है कि उन्हें हाई प्रोटीन, लो सॉल्ट, लो पोटेशियम डाइट लेना होता है। और पानी जनरली हम उन्हें 800 ml से 1 लीटर तक कहते हैं कि 24 घंटे में कुल तरल पदार्थ और पानी मिला के ले सकते हैं। मगर अभी जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इन दिनों में वो 200-300 ml पानी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं दिन भर में। और ज़्यादा पानी भी ना पिए, ज़्यादा पानी पीने से उनकी सांस फूल के उन्हें हो सकता है कि पल्मोनी एडिमा हो जाए या फिर डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़े, ठीक है। और बाकी जो किडनी के गुर्दा प्रत्यारोपण वाले मरीज़ होते हैं तो उन्हें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका नॉर्मल डाइट है वो फॉलो करिए और पानी थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाएं। और जैसे कि अभी कुछ रिपोर्टों में पाया गया है कि विटामिन सी का सेवन करने से थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और कोरोना से लड़ने के लिए हमें थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो जिनका डायलिसिस चल रहा है वो मरीज़ छोड़कर बाकी किडनी के मरीज़ है विटामिन सी का थोड़ा सेवन कर सकते हैं, मगर आपकी पोटेशियम का ख्याल रखिए। अगर आपका पोटेशियम 5.5 के ऊपर है तो आपको वो नहीं करना चाहिए। और कोरोना से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी सबसे अच्छी एक दवा के रूप में आ रही है। तो अच्छा खाए, ताज़ा खाए और पानी का सेवन भी बीमारी के हिसाब से आपके करें। बस यही मैं संदेश देना चाहूँगा। और एक डॉक्टर को पूछे बगैर किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन ना करें, क्योंकि अभी मल्टीमीडिया में मैसेज काफ़ी ज़्यादा चलन में था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवाई है, ये खाने से कोरोना नहीं होता है। मगर ये दवाई जो है अभी प्रारंभिक रूप में ही हमें जांचों में पाई गई है, इस पे अभी बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है। खासकर किडनी वाले मरीज़ों में जिन्हें हार्ट का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो इन मरीज़ों में डॉक्टर की सलाह के बगैर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ना खाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे हार्ट पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है और बहुत सारे
हमें रिपोर्ट्स आ रही है कि ये खाने से किसी को हार्ट अटैक और या किसी को हृदय की बीमारी हो रही है और उनकी जान भी जा रही है। तो डॉक्टर धनुका ने यहाँ पे पानी को लेकर के जो उसका अमाउंट पीना है किडनी पेशेंट्स को, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। और आप देखिए कि लगातार हम डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में बात कर रहे हैं और सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का बिना चिकित्सकीय सलाह के हमें सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये उल्टा जानलेवा हो सकती है। हो सकता है कोरोना से आपको दिक्कत नहीं हो लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से हो जाए। डॉक्टर धनुका, ये मैं अपनी क्वेरी के लिए एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था, क्या मृत्यु दर में कितना, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या रीनल फेलियर है या रीनल शटडाउन होता है या एक्यूट किडनी इंजरी है वर्सेस कोरोना में, तो डेथ रिस्क में जो परसेंटेज डिफरेंस है वो कितना होगा? मैं किडनी के लिए ज़्यादा चिंतित हूँ या कोरोना के लिए ज़्यादा चिंतित हूँ, ये मैं मोटा मोटा आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ये आपने डॉक्टर सत्यकांत काफ़ी अच्छा सवाल किया है। कोरोना से लेके आज हम ही नहीं, पूरा जो है दुनिया है वो चिंतित है। सभी दुनिया के बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना जानलेवा तभी बनता है जब किसी मरीज़ को कुछ बीमारियां पहले से हो, जैसे कि डायबिटीज़, मधुमेह हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या कोई इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पे किसी को हार्ट की या लीवर की बीमारी है। तो बाकी इन मरीज़ों के अलावा अगर सामान्य व्यक्ति में कोरोना होता है तो हमारे स्टडीज़ में पाया गया है कि मृत्यु दर ज़्यादा नहीं है, 2 से 5% होता है। मगर अगर आपको कोई पहले से बीमारी है तो इन कंडीशन में मृत्यु दर ज़्यादा होता है। और आपने कहा कि आपको अगर किडनी की चिंता करनी है और कोरोना की, तो मैं हमारे मरीज़ों को कहूँगा कि किडनी की चिंता आप ज़्यादा करिए। अगर आप घर के बाहर ही ना निकले, किसी से ना मिले, तो आपको कोरोना तो होगा ही नहीं। मगर आपने आपकी किडनी की बीमारी का ख्याल नहीं रखा, दवा छोड़ दी, डायलिसिस छोड़ दिया, या किसी को गुर्दा प्रत्यारोपण है उन्होंने दवा छोड़ दी, तो वो बीमारी कोरोना के कंपेयर में ज़्यादा घातक हो सकती है। उसमें जान जाने का खतरा या आपकी बीमारी और गंभीर होने का खतरा ज़्यादा रहेगा, ताकि ना कि कोरोना का। जी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें पता चली कि आप किडनी बीमारियों को बिल्कुल गंभीरता से लें। कोरोना और हम जब कंपेयर करें कि मैं बाहर जाऊँगा, मुझे किडनी की प्रॉब्लम तो है, मैं अभी थोड़ी देर सह लेता हूँ, मैं आज नहीं कल दिखाऊंगा, कल नहीं परसों दिखाऊंगा क्योंकि मुझे कोरोना हो सकता है। लेकिन डॉक्टर धनुका की बात से स्पष्ट है कि अगर आपको किडनी की समस्या है तो वहाँ पर आपको प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि जो मृत्यु दर है या गंभीर केसेस होने का जो चांस है वो किडनी की समस्याओं में ज़्यादा है वर्सेस कोरोना में। तो डॉक्टर धनुका, मैं इसमें सोशल डिस्टेंसिंग पे लगभग हर स्पेशलिस्ट से बात कर रहा हूं। मैं आपसे भी चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं, और ये भी बताएं कि इसके लॉन्ग टर्म में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं और हम क्यों फॉलो करें, और क्या किडनी के पेशेंट को इसे घर पर भी फॉलो करना ज़रूरी है, ये भी मैं इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग ये पूरे दुनिया में कोरोना के विषय में इसलिए खासकर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो शुरुआती जांचें हुई थी वुहान में, चाइना के वुहान में, तो वहाँ देखा गया था कि बाकी सभी वायरस के कंपैरिजन में कोरोना वायरस है ये छूने से फैलता है। छूने से कैसे कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको कोविड-19 हुआ है, अगर उनका किसी प्रकार का भी सलाइवा हो गया या फिर नाक में से उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, अगर वो छींकते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, या उनके आप आंसू कह लीजिए, किसी प्रकार का भी उनका अगर सिक्रीशंस यानी द्रव्य उनके शरीर से निकलता है और वो उनके हाथ पे लगता है या किसी भी वस्तु पे लगता है, अगर हम उन्हें छू लेंगे और उन्हें उस चीज़ को छूने के बाद अगर हमने हमारे मुंह में, आँख में, नाक में या फिर कान में कहीं भी टच किया, तो वो इन्फेक्शन हमें होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कि कुछ चैनल्स पे टीवी में तो ऐसा बताया है कि आप हैंडशेक ना करें, सभी को नमस्ते बोले, तो उसके पीछे, सभी के पीछे कारण यही है कि यह कोविड-19 छूने से फैलता है। तो इस बीमारी का एक ही हमारे पास इलाज है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि ज़रूरत ना हो तो घर के बाहर ना निकले, या आप किसी से मिलते हैं तो हैंडशेक की जगह नमस्ते करें। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है तो उस व्यक्ति को आप सलाह दें कि वो कोविड-19 सेंटर जाए, वहाँ अपनी जांच कराए, होम आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में जाए, ठीक है। और किसी किडनी वाले मरीज़ को अगर उसके घर परिवार में वो घर में ही है और कोई सिम्टम नहीं है, तो घर में कोई ख़ास उन्हें ये परहेज़ रखने की कोई ये नहीं है सलाह। अगर आपके घर में किसी को कोविड-19 के सिम्टम्स है
कोई व्यक्ति संक्रमित है या ट्रैवल हिस्ट्री है, तो हाँ, आपको ज़रूर उनसे दूर रहना है। उनसे आप एक सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। उनसे ना मिले तो अच्छा है, अगर आप उनसे मिलते हैं तो हैंड सैनिटाइजेशन का खास आप ख्याल रखें, फेस मास्क का खास ख्याल रखें। चलिए, तो फिलहाल यहाँ हम इस चर्चा का एक अगर सार निकालें अभी तक का, तो ये ज़रूर साफ है कि हमारे इस कार्यक्रम में रोज़ जो डॉक्टर्स आ रहे हैं पैनल के तौर पे, और जो कुछ भी सवाल जवाब यहाँ पर हो रहे हैं, हमें भी नित नई जानकारी मिल रही है और हमें भी अब अलर्ट रहने के लिए नए नए तौर तरीके मिल रहे हैं। डॉक्टर सत्यकांत और डॉक्टर गणेश, आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ हमारे खास स्पेशल प्रोग्राम कोरोना पर संकट और समाधान के स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर शाम 7 से 8 हम शामिल होंगे एक नए मेहमान, नए डॉक्टर के साथ, और तमाम उन सवालों को शामिल करके भ्रांतियों को दूर करेंगे जो आपके जहन में। तब तक सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और शासन प्रशासन सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पालन करिए। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।